हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग ने जंगकुक से जैसे ही कहा वो पिकनिक पर जाने वाला है अपने दोस्तों के साथ। जंगकुक ने कहा, क्या तुम पिकनिक पर जाने वाले हो? तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? तियांग ने कहा, जंगकुक मैं कैसे बताता, मुझे कल रात को ही पता चला। जंगकुक ने कहा, तो तुम मुझे अब बता रहे हो, तुमने रात को क्यों नहीं बताया? तियांग ने कहा, मैं कैसे बताता, तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। जंगकुक कहता है, ठीक है मैं समझ गया। तियांग कहता है, तुमने क्या समझा है? जंगकुक, वो कपड़े पहनकर तैयार हो ही चुका था। वो बस कोट पहनकर ऑफिस जाने ही वाले थे, लेकिन वो अपनी कोट उतारकर वो अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करने लग गए। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो जंगकुक? तुम कपड़े क्यों खोल रहे हो? क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें पिकनिक पर जाना है ना, तो ठीक है, पिकनिक जाने से पहले मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक प्लीज़ अभी ऐसा मत करो, मैं बहुत थक जाऊंगा, उसके बाद मैं पिकनिक पर एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी कल रात को तुमने बहुत ज़्यादा कर लिया। जंगकुक ने कहा, मुझे अगर पता होता तो मैं तुम्हें छोड़ता ही नहीं। उसके बाद जंगकुक तियांग को बेड पर धकेल दिया और मन में कहने लगा, आखिर तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा? क्योंकि मैं नहीं चाहता हो तुम किसी और के कुलस जा पाओ। अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा तो चांस है कि तुम किसी और के कुलस आ जाओ। तुम इतने हैंडसम हो और इतना ब्यूटीफुल हो कि कोई भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसके बाद तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाओगे। उसके बाद जंगकुक तियांग को बहुत सारा प्यार देने के बाद उसकी फोrehead पे किस करते हुए कहा, ठीक है तुम्हें जहाँ पर जाना है चले जाना, लेकिन टाइम पर घर पहुँच जाना, मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ। उसके बाद जंगकुक तैयार होकर ऑफिस आ गया था। यहाँ पर तियांग वो बेड पर लेटा हुआ था। वो बहुत थक गया था। तियांग ने मन में कहा, मैंने किससे शादी कर लिया? वो मुझ पर इतना शक कैसे कर सकता है? मैं उससे प्यार करता हूँ, क्या उसको नहीं पता है क्या? जब भी मैं बाहर जाने की बात करता हूँ वो ऐसी हरकतें करने लगता है। आइंदा जब भी मैं बाहर जाऊँगा ना, मैं उसे नहीं बताऊँगा। जंगकुक वो ऑफिस में बैठकर कहता है, तियांग तुम्हें क्या लगा अगर तुम मुझे नहीं बताओगे? क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे पहले से ही पता था। मैं तो बस तुम्हारे मुँह से सुनना चाह रहा था। जब मुझे तुम्हारे मुँह से सुनने का मौका मिल गया तो मैं इस मौके को जाने कैसे दूँ? आखिर मुझे तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई मीन मैड इन लव विद यू। तियांग तुम चाहकर भी किसी और के क्लोज नहीं जा पाओगे। तुम हर वक्त सिर्फ मुझे ही सोचोगे। यूनो जंगकुक के ऑफिस आता है और कहता है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? जंगकुक ने कहा, तुम पूछ क्यों रहे हो, अंदर आ जाओ। क्या हुआ, इतनी जल्दी तुम वापस कैसे आ गए? तुम तो शूटिंग के लिए गए हुए थे ना? यूनो कहता है, मेरी मूवी की शूटिंग खत्म हो गया तो मैं जल्दी ही आ गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुमसे मिल लूँ। जंगकुक ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया है, मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। यूनो कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम बहुत ही खुश लग रहे हो। जंगकुक ने कहा, मैं तो खुश हूँ लेकिन मुझे टेंशन भी है। तियांग पिकनिक पर जाने वाला है अपने दोस्तों के साथ, मुझे तियांग की फिक्र है। यूनो कहता, जंगकुक तुम ऐसे कब तक करते रहोगे? शादी के 3 साल हो चुका है, कहीं अभी भी तुम ये तो नहीं सोचते हो कि तियांग तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला जाएगा? आखिर तुम्हारे जैसा हैंडसम और हॉट हस्बैंड को छोड़कर तियांग किसी और के बारे में गलती से भी नहीं सोचेगा, और तुम तो उसकी प्यार हो। तुम्हें छोड़कर वो क्यों जाएगा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी वो बाहर जाता है तुम ऐसी हरकतें करते हो, उसकी बॉडी पर निशान बनाते हो, फेस को रेड कर देते हो। यह बिल्कुल सही नहीं है। उसकी दोस्त उसको लेकर मजाक उड़ाता है। क्या तुमने कभी सोचा है इस बारे में? जंगकुक ने कहा, यूनो क्या तुम मेरे दोस्त हो या फिर तियांग के? पहले तुम ये डिसाइड कर लो। यूनो ने कहा, जंगकुक देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हें तियांग के बारे में भी सोच लेना चाहिए। ऐसी हरकतें करना बंद करो, वो शर्मिंदा हो जाता होगा। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। जंगकुक ने कहा, वो अगर मुझे लेकर शर्मिंदा हो जाता है तो वो मुझसे प्यार कर ही नहीं सकता है। मैं तो उसे लेकर शर्मिंदा नहीं होता हूँ। वो चाहते हैं तो मुझे सबके सामने किस कर सकता है। मैं कभी मना नहीं करूँगा और न ही शाय फील करूँगा। यूनो कहता है, हर कोई तुम्हारे जैसे परवर थोड़ी होते हैं। जंगकुक ने कहा, तुम मुझसे मिलने आए हो या फिर झगड़ने आए हो? टाइम को आगे बढ़ाते हुए जंगकुक का तियांग डिनर टेबल पर बैठा हुआ था। तियांग बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, वो डिनर कर रहे थे। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आखिर पिकनिक पर क्या हुआ है? मुझे सब कुछ जानना है। क्या तुमने वीडियो बनाया है? दिखाओ मुझे। तियांग ने कहा, मैंने कोई वीडियो नहीं किया है, मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं बहुत बिजी हो गया था क्योंकि हम लोग स्टडी के लिए गए थे। पिकनिक बस ऐसे ही करने के लिए नहीं गए थे।
तुम्हें क्या लगा मैं किसी के साथ? जंगकुक ने कहा, तियांग मैंने ऐसा कब कहा? तियांग ने कहा, तुम इसीलिए तो ऐसी हरकतें करते हो ना जंगकुक, हमेशा मुझ पर शक करते रहते हो। आखिर तुम इतना सस्पेक्ट क्यों करते रहते हो मुझे नहीं पता है। तुम सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। सब लोग मुझे देखकर हंस रहा था। मेरी व्हाइट बॉडी पर इतनी रेड निशान क्या किसी को नहीं दिखेगा? तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? सबको दिखता है, मैं कितनी छुपाने की कोशिश क्यों ना कर लूँ। इतने सारे रेड निशान को कैसे छुपाओ बताओ? बॉडी की निशान को तो मैं छुपा लूँगा, लेकिन फेस पर जो तुमने निशान बनाया है उसको कैसे छुपाऊँगा? जंगकुक ने कहा, तियांग बस करो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, गुस्सा नहीं कर तो और क्या करूँ? अचानक कॉलिंग बेल की आवाज़ सुनकर जंगकुक कहता है, अभी कौन आया होगा इतनी रात को? तियांग ने कहा, मैं जाकर देखता हूँ। जंगकुक ने कहा, रुको मैं देखता हूँ। उसके बाद जंगकुक वो उठकर चले जाता है, दरवाज़ा खोलता है। यूंगी, इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है? यूंगी ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे बात करने नहीं आया हूँ, मैं तियांग से मिलने आया हूँ। तियांग है? जंगकुक ने कहा, हाँ वो तो है, लेकिन तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो? यूंगी ने कहा, तियांग को मुझे बुक लौटाना है। तो तियांग ने कहा, यूंगी हूँ, अंदर आ जाइए। यूंगी ने कहा, नहीं तियांग, मैं जा रहा हूँ, मैं बस तुम्हारी बुक को लौटाने आ रहा था। तियांग ने कहा, ऐसे कैसे जा सकते हो आप? आपको कॉफ़ी पीकर जाना होगा। चलिए अंदर आइए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाता हूँ। जंगकुक वो तियांग को कॉफ़ी बनाते जाते देखकर उसके पीछे जाने लगा और तियांग के हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम कभी ऐसे मेरे लिए तो कॉफ़ी बनाने नहीं आ जाते हो ना, तो तुम उसके लिए कॉफ़ी बनाने क्यों आए हो? बताओ मुझे, आखिर क्या बात है? तुम्हें यूंगी के लिए कॉफ़ी बनाने का मन क्यों किया? बताओ तियांग, आखिर तुम उसे पसंद तो नहीं करते हो? और वो तुम्हें बुक लौटाने क्यों आया है? उसके पास तुम्हारी बुक कैसे गया? सुबह को इतना कुछ होने के बाद भी तुम किसी और के नज़दीक कैसे जा सकते हो? रुको मुझे चेक करने दो। उसके बाद तियांग की बॉडी पर टच करने लगा। तियांग ने कहा, जन को क्या करे, वो आकर देख लेगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम जो सोच रहे हो ऐसे कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले उनको यहाँ से जाने तो दो। लेकिन जन को कहा सुनने वाला है। वो तियांग की पैंट की जिप खोलने ही वाला था, लेकिन यूंगी आ जाता है और खांसने लगता है। जंको ने कहा, यूंगी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यूंगी ने कहा, वो मैंने बुक रख दिया है तियांग, मुझे जाना चाहिए, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। उसके बाद यूंगी चला जाता है। तियांग ने कहा, जंकुक आखिर तुम सबके सामने मुझे हर वक्त ऐसे शर्मिंदा क्यों कर देते हो? तुम्हें ऐसा करना अच्छा लगता है क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझ पर शक करते रहते हो। वो बस मेरी बुक को लौटाने आ रहा था और कुछ नहीं। जिमिन ने उसको भेजा होगा, क्योंकि यूंगी और जिमिन वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और मैं तुम्हें बात बताने ही वाला था, मुझे आज ही पता चला। जंकुक ने कहा, तियांग तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? मुझे ऐसा लगा कि तुम और। तियांग कहता है, मैं क्या क्या मैं यूंगी के साथ डेट कर रहा हूँ तुमसे चुप कर? तुम्हें यही लगता है क्या? आखिर तुम ऐसे शक कैसे कर सकते हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। एक कहते हुए तियांग ऊपर चले जाते हैं और वो जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। जंकुक ने तियांग के पीछे जाते हुए कहा, तियांग दरवाज़ा खोलो। तियांग ने कहा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, तुम नीचे ही सो जाओ। आज तुम रूम में आने की हिम्मत भी मत करना। मैं बिल्कुल तुम्हारे पास नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना है, सुबह को बात करते हैं। एक कहते तियांग ने दरवाज़ा बंद करके सो जाता है, लेकिन तियांग को नींद नहीं आ रहा था। आखिर नींद कैसे आ सकता है? जंकुक जैसे शक करने वाले हस्बैंड अगर लाइफ में मिल जाए तो नींद कैसे आएगा? और यहाँ पर जंकुक वो सोफे में बैठकर तियांग के बारे में सोच रहा था। क्या उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था? क्या उसने ज़्यादा कर दिया? फिर जंकुक खुद ही खुद को कहने लगता है, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, मैंने जो कुछ भी किया है मैं उससे प्यार करता हूँ तो मेरा हक बनता है। मैं उस पर शक नहीं कर रहा था, मैं तो बस अपनी प्यार को दिखा रहा था। मुझे ऐसे सैड नहीं होना चाहिए। उसके बाद जंकुक ड्रिंक करने लगता है। सुबह होने पर तियांग वो नीचे सीढ़ियों से आ रहा था। जंकुक वो तियांग को देखकर कहता है, अच्छा हुआ कि तुम नीचे आ गए, मुझे लगा कि तुम सुबह को भी नीचे नहीं आने वाले हो। तियांग क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? तियांग कहता है, जंकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम पूरी रात नहीं सोए हो? जंकुक ने कहा, तियांग मैं कैसे सो सकता हूँ, आखिर तुम मेरे करीब नहीं थे और तुम्हारे अलावा मुझे नींद नहीं आता है, क्या तुम नहीं जानते हो? तियांग ने कहा, जंकुक आखिर तुम क्यों ऐसे कहते हो, क्या तुम बोल सकते हो मुझे? आखिर तुम्हें किस बात पर शक है मुझ पर? जंकुक तियांग की हाथ पकड़कर बहुत ही प्यार से अपनी गोद में बैठाकर कहता है, मैं तुम पर शक नहीं करता हूँ बेबी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो बस तुम्हारे लिए डरता हूँ। तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, हर कोई तुम्हारे करीब आना चाहता है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक लेकिन तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम मुझे खो दोगे
और कोई और मेरे करीब आ जाएगा। आखिर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस बात को तुम कब समझोगे? जंगकुक ने कहा, हाँ मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी आदत है। और मैं इस बात को मानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन फिर भी मुझे डर लगा रहता है, कहीं तुम किसी और के नज़दीक आ गए तो मैं क्या करूँगा? तियांग देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, बस ये मेरी नेचर है। मैं चाहकर भी इसको नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। आई रियली लव यू बेबी। उसके बाद जंगकुक बहुत ही सुरली अपनी माउथ को लेकर तियांग की गर्दन पर उसको किस करने लगता है। तियांग ने कहा, जंगकुक बस करो, तुमने ऐसे भी। जंगकुक ने कहा, बस अब कुछ मत बोलो। होल नाइट तुमने मुझे तंग किया, मैं बिल्कुल सो नहीं पाया, मुझे सोने की ज़रूरत है। अब मुझे तुम्हें अपने करीब लाना होगा, प्लीज़ तियांग, अब मुझसे दूर मत जाना। ये कहते हुए तियांग की गर्दन पर किस करने लगा और तियांग की यार पर अपनी टंग से सक करता है, जिससे तियांग भी फिसल जाता है। तियांग को भी जंगकुक के करीब जाना था, तो दोनों ही बहुत क्लोज आ गए। सुबह में ही दोनों इंटीमेट हो रहा था। टाइम को शिफ्ट करते हैं। जंगकुक मीटिंग के लिए बाहर आया हुआ है। यहाँ पर तियांग वो अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए आ जाता है। जंगकुक की नज़र जैसे तियांग पर पड़ा, तियांग वो बोगम के साथ बैठकर हंसकर बातें कर रहा था। बोगम ने तियांग की हाथ पकड़ते हुए कहा, तियांग तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे घर पर आओगे, मेरी डैड मॉम तुमसे मिलना चाहता है। तियांग ने कहा, बोगम ह्यूंग मैं नहीं आ पाऊँगा, अगर मुझे आना है तो मैं अपने हस्बैंड को लेकर आऊँगा। बोगम ने कहा, मैंने मना कब किया है, तुम्हें अपने हस्बैंड को लेकर ही आना है, लेकिन ज़रूर आना, तुमसे मिलकर मॉमलेट बहुत खुश होगा, तुमने मेरी हेल्प किया है आखिर। तियांग इस बात को भूलना मत कि मेरी मॉमलेट तुमसे मिलना चाहता है। जंगकुक आकर ये बात सुन लेता है और तियांग की हाथ पकड़कर खींचकर अपने वो लेकर आते ही कहता है, आखिर उसकी मॉम डैड तुमसे क्यों मिलना चाहता है? तियांग ने कहा, जंगकुक पहले मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग लगता है तुम मुझे देखकर बहुत शौक हो गए, तुम मुझे यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना, और तुम उसकी मॉम डैड से मिलने जाने वाले थे। तियांग ने कहा, जंगकुक ऐसी कोई बात नहीं। जंगकुक तियांग की कमर में टाइटली पकड़ते हुए कहा, क्यों, मुझे देखकर लगता है तुम खुश नहीं हो। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या करो, छोड़ो मुझे पेन हो रहा है, सब लोग यहाँ पर हमें ही देख रहा है, प्लीज़ जंगकुक यहाँ पर सिंकेट मत करो। बोगम ने कहा, जंगकुक तुम गलत सोच रहे हो। जंगकुक बोगम से कहता है, मैंने क्या गलत समझ लिया? हाँ, तुम्हारी मॉम डैड से उसे मिलवाने लेकर जाने वाले हो, क्या शादी की बात करने वाले हो? मैं आकर सुन लिया है तो तुम लोग की प्लानिंग चौपट हो गया। क्यों, मैंने सही कहा ना? बोगम ने कहा, जंगकुक तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं, तुम फजूल की बातें क्यों कर रहे हो? जंगकुक गुस्से में बोगम को गुस्सा मारने ही वाला था। तियांग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता हूँ, तुमने बहुत ज़्यादा कर दिया, अब मैं तुम्हारे साथ और एक पल भी नहीं रहने वाला हूँ, मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ। जंगकुक ये कहते तियांग वो यहाँ से चला जाता है। जंगकुक तियांग को रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन तियांग इस बार नहीं सुनने वाला है। और बोगम ने कहा, जंगकुक तुम बस ऐसे ही शक कर रहे हो, मैंने तुम दोनों को जाने के लिए कहा, तियांग ने मेरी हेल्प किया है, तो मेरी मॉम डैड तियांग से मिलकर तियांग को शुक्रिया कहना चाहता है, और तुम हो कि कुछ भी सोच रहे थे। आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुमने तियांग की दिल को चोट पहुंचाया, तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोनों अलग हो जाओ, क्योंकि मुझे पता है तियांग तुमसे बहुत प्यार करता है। वो जब भी हमसे मिलता है तुम्हारी ही बात करता है, वो किसी भी जगह पर तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता है। पहले मैंने उससे कहा था मेरे घर पर आने के लिए, उसने मना कर दिया, फिर उसने कहा अगर आना ही है तो वो तुम्हें साथ में लेकर आएगा, और तुम हो कि तियांग पर शक कर रहे हो। जंगकुक वो अपनी सर पकड़ लेता है, उसने क्या कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो हमेशा ऐसा क्यों करता है? एक हफ्ते से जंगकुक तियांग के घर के चक्कर लगा रहा है, लेकिन तियांग हर टाइम जंगकुक को लौटा देता है। वो उसके साथ नहीं रहना चाहता है, क्योंकि जंगकुक ने बहुत ज़्यादा कर दिया, अब वो उसके साथ नहीं रह सकता है। लेकिन तियांग को भी बहुत बुरा लग रहा था, वो अंदर ही अंदर रो रहा था। जंगकुक ने फिर फैसला किया, वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा, अपनी इलाज करवाएगा, ताकि वो तियांग के साथ दोबारा से ऐसा ना करे और उसकी जो शक की बीमार है वो दूर हो जाए। उसके बाद जंगकुक ने अपनी इलाज शुरू करवा दिया। 2 दिन से जंगकुक तियांग से मिलने नहीं आ रहा था, इसलिए तियांग को भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिमिन तियांग से मिलने आ जाता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है? तियांग ने कहा, क्या पता है मुझे? तो जिमिन ने कहा, तियांग जंगकुक अपनी इलाज करवा रहा है ताकि वो तुम पर कभी शक न करे, क्या तुम इस बारे में नहीं जानते हो?
वो इसीलिए 2 दिन से तुमसे मिलने नहीं आ रहा होगा। तियांग ने कहा, जिमिन क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या जंगकुक सच में अपनी इलाज करवा रहा है? जिमिन ने कहा, मैं झूठ क्यों कहूँगा, मुझे यूनो बताया है और मैं इसीलिए तुमसे मिलने आ गया। जंगकुक बहुत ही डिप्रेस हो गया है। मुझे लगता है तुम्हें उसके पास लौट जाना चाहिए। तुम उसके साथ ऐसा मत करो, वो तुम्हारे बिना नहीं जी पाएगा। वो तुम्हें मैडली प्यार करता है, तुम्हें पता है ना इस बारे में। हाँ, वो थोड़ा सा शक करता है, लेकिन प्यार में इतना तो चलता है। तियांग ने कहा, प्यार में इतना चलता है? ये तुम बोल रहे हो? तुम्हें पता है कि युंगी के साथ उसने क्या किया? युंगी के सामने वो मुझ पर, युंगी ने वो सब कुछ देखा था। जिमिन ने कहा, युंगी ने मुझे बताया है। तियांग कहता है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो? जिमिन ने कहा, तियांग वो अपनी गलती को समझ चुका है, उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें भी जंगकुक को एक मौका देना चाहिए और उसके पास लौट जाना चाहिए? देखो, तुम भी उससे प्यार करते हो, तुम्हें देखकर ही लग रहा है। तुमने 2 दिन से सोया नहीं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुमने खाना भी नहीं खाया होगा, तुम्हारी फेस देखकर ही पता चल रहा है। तियांग ऐसे कब तक चलेगा? आखिर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। मुझे लगता है तुम दोनों का आपस में बैठकर बातें कर लेना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम है उसको सुधार लेना चाहिए। तियांग प्लीज़ मेरी बात मान लो और उसके पास लौट जाओ। तियांग कहता है, मैं क्यों लौटूं? उसको वापस आना चाहिए मुझे लेने के लिए। मैं नहीं जाने वाला हूँ। उसने गलती किया है, मैंने नहीं। जिमिन ने कहा, वो तुम्हें लेने के लिए आया तो था, तुम नहीं गए। अब तुम्हारी बारी है उसके पास लौटने का। वो नहीं आएगा। उसको लगता है वो तुम्हें हर्ट करता है, इसलिए वो अपने आप को रोक कर रखा है। वो अपनी इलाज करा रहा है। अब तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और तुम्हें उसको सपोर्ट करना चाहिए। एक तुम्हारी प्यारी है जो उसको ठीक कर सकता है। यहाँ पर जंगकुक सोफे में बैठकर ड्रिंक कर रहा था और वो खुद से ही कह रहा था, मैं उसके पास नहीं जा सकता हूँ, मैं उसको हर्ट कर दूंगा, मुझे नहीं जाना है, चाहे मुझे कितना ही तकलीफ क्यों ना हो। तियांग जंगकुक को पीछे से आकर हक करते कहा, तुम मुझे लेने के लिए क्यों नहीं जाओगे? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो अभी? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मेरे सपने में आए हो ना, मुझे पता है। तुम मेरे पास कभी वापस नहीं आओगे, तुम मुझसे नाराज़ हो ना। तियांग ने जंगकुक की गोद में आकर बैठ गया और उससे कहा, मैं तुम्हारे सामने हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, बिकॉज आई रियली लव यू। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम मेरे सामने हो? तियांग ने कहा, अगर भरोसा नहीं है तो तुम आजमा सकते हो कि मैं तुम्हारे सामने हूँ। जंगकुक कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है अभी अगर मैं तुम्हें किस करना चाहूँगा तो तुम गायब हो जाओगे। तियांग ने जंगकुक की लिप पर स्वीटली किस किया। उसके बाद जंगकुक तियांग की गर्दन को पकड़कर बहुत ही डीपली किस करने लगता है। बहुत देर बाद जंगकुक तियांग से अलग होकर कहा, आई लव यू टू बेबी, प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। और तियांग को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आते हैं। कुछ देर बाद जैसे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद जंगकुक तियांग को हक करके लेटा हुआ था। तियांग से कहता है, मैं वापस ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं अपनी इलाज करवा रहा हूँ। तियांग ने कहा, मुझे पता चला, जिमी ने मुझे बताया। जंगकुक ने मन में कहा, मैं तो ये सब कुछ नाटक कर रहा था, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे तुम पर शक नहीं है, मैं तो बस तुमसे प्यार ज़्यादा करता हूँ। अच्छा हुआ कि तुम 2 दिन में ही वापस आ गए, वरना मैं तो तुम्हारे बिना बहुत ही पागल हो रहा था। तो गाइज यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।